हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, इसे अच्छे से समझेंगे और फिर चैप्टर को आराम से लगाएंगे। जो भी बच्चे इस इंट्रोडक्शन क्लास को आराम से समझ के करेंगे तो उन्हें एक्सरसाइजेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, देखो जैसा ये एक तरीके की सीरीज़ होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स लिख रहा हूँ मैं, पैटर्न समझने की कोशिश करें। 2 4 6 8 10 12 5 10 15 20 25 10 20 30 40 50। ठीक, यहाँ हो क्या रहा है, देखो ये नंबर्स हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक, किस पैटर्न में, यहाँ सब में एक एक बढ़ रहा है। देखो इसमें +1 किया तो 2, इसमें +1 किया तो 3, इसमें +1 किया तो 4, है ना। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिंग हो रही है किसकी, +1 की। इसमें देखो दो दो ऐड करते जा रहे हैं, 2 ऐड किया तो 4 2 6 6 2 8, यहाँ पे +2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर +5 5 और 10 15 5 20 5 25। तो यहाँ पर देखो 10 10 ऐड हो रहा है, 10 20 30 40 50। समझ रहे हैं बात को। यानी ये क्या है, एक ही नंबर से ये सारे नंबर्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, एक फिक्स नंबर जो सब में हम ऐड करते चले जा रहे हैं। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, 13 11 9 7 5 3 1। इसमें क्या हो रहा है, देखो ये भी सीरीज जो है एक फिक्स पैटर्न में इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रही है। देखो कैसे, इसमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 2 तो क्या आएगा 11, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, यानी ये डिक्रीज हो रही है -2 से। ये क्या हो रही थी, इंक्रीज, और ये क्या हो रही है, डिक्रीज। पैटर्न क्या है कि नंबर्स एक ही नंबर फ़र्क डाल रहा है यहाँ पे। इस तरीके की जो सीरीज़ होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, यानी कोई सीरीज जो लगातार बढ़ती है या लगातार घटती है। ठीक, यानी कोई फिक्स नंबर उसके हर टर्म में ऐड करते चले जाओ या हर टर्म से सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, तो ये सीरीज़ जो बनती है उसे बोलते हैं हम एपी। जैसे नेचुरल नंबर की सीरीज़ हमने पढ़ी अभी है ना, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, यानी कहाँ इन्फिनाइट तक जाएगी। या फिर प्राइम नंबर्स की, प्राइम बोल रहे हैं, सम नंबर्स 2 4, इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। या फिर इवन ऑड नंबर्स हमारे 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। ये सारी क्या है हमारी एपी, ये सारी हमारी क्या है एपी। तो एपी की डेफिनेशन क्या होती है, देखो वो समझते हैं हम। ठीक, तो क्या है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first number। यानी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है ना। ठीक, जिसमें क्या होता है कि इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर, यानी हर टर्म जो है कैसे ऑब्टेन की जाती है, एक फिक्स नंबर को ऐड करके एक्स टू द प्रीसीडिंग टर्म, उससे पहले वाली टर्म में क्या करो, एक नया नंबर ऐड कर दो। इसमें ऐड करेंगे तो ये, इसमें ऐड करेंगे तो ये, इसमें ऐड करेंगे तो ये, करना क्या है, एक फिक्स नंबर है ना। ठीक, देखो जैसे इसमें क्या कर रहे थे, 1 ऐड कर रहे थे, इसमें 2 ऐड कर रहे थे, इसमें 5 ऐड कर रहे थे, इसमें 10 ऐड कर रहे थे, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी फर्स्ट टर्म से तो स्टार्ट ही करते हैं, फर्स्ट टर्म कोई भी हो सकता है, उसके बाद एक फिक्स नंबर सब में ऐड करते चले जाएं। ठीक, ये तो होगी डेफिनेशन। अब क्वेश्चन रेस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो देखो इसे भी हम इसी पैटर्न लिख सकते हैं। कैसे, फर्स्ट टर्म तो 13 था, अगले टर्म में क्या करो, 13 प्लस -2, फिर है ना इस तरह लिख सकते हैं। अब ये टर्म क्या बन के आएगा, देखो ये आएगा तो 11 ही, तो इसमें 11 प्लस -2। ठीक, यानी -2 हमने ऐड किया, ये कह सकते हैं ना। ठीक, एडिंग -2 सब में ऐड करते चले गए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ऐड करना है कितना, एक फिक्स नंबर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो जो हम ऐड करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। जो हम ऐड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस।
ठीक। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक, देखो जैसे यहाँ पे क्या ऐड कर रहे थे हम, +5, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है? 5। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है? 10। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है? -2। ठीक, अगर कोई सीरीज इस तरीके से लिखी हुई है, देखो 3 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट, तो ये भी हमारी AP है। क्यों? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है? देखो 0। सब में क्या ऐड हो रहा है? कुछ इंक्रीज तो हो नहीं रहा ना डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एडिंग किसकी हो रही है? 0 की। ठीक है, तो वही कह रहा है कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये पॉजिटिव के एग्जांपल्स हो गए, ये नेगेटिव का होगा, ये 0 का हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम? 2 - 1 क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे देखो 4 - 2 क्या आएगा? 2। ये 10 - 5 क्या दे देगा हमें? ये 5। ये 20 - 10 ये क्या दे देगा? ये 10। ठीक, ये कॉमन डिफरेंस जो होगा कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, दो टर्म्स के बीच में सेम ही आएगा। चाहे देखो यहाँ पे देखो 6 - 5 भी करो, वो भी क्या दे देगा? 1। यहाँ पे देखो 10 - 8 ये क्या दे देगा? 2। यानी पूरी सीरीज में किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? हमारा कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस अगर हर जगह बराबर है तो सीरीज को क्या बोलते हैं हम? AP। ठीक है, देखो बच्चों अब देखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP। ठीक, ये तो हमने एग्जाम्पल्स देखे थे जितने देखे थे हमने। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? एक फर्स्ट टर्म होती है हमारी, ठीक, और उसके बाद क्या करते हैं? उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करते चलते जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A के साथ में, और जो फिक्स नंबर जो आपने बताया कि ऐड होता चला जाता है उसे मान लेते हैं हम D। तो अगली टर्म क्या बनेगी? देखो A + D। इसमें D ऐड किया तो ये क्या आ गया? सेकेंड टर्म। इसमें D ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? A + 2D थर्ड टर्म। इसमें भी D ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? फोर्थ टर्म A + 3D। ठीक, तो ये पैटर्न समझ रहे हो? फर्स्ट टर्म में कोई D नहीं आता, सेकंड टर्म में एक D आता है, थर्ड टर्म में 2 D आते हैं, फोर्थ टर्म में 3 D आते हैं, यानी एक कम आता है ना। ठीक, ऐसे 5वें में कितने आएंगे? 4 D। 10वें में कितने आएंगे? 9 D। ठीक है, 20वें में 19 D। तो डॉट 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 अगर कोई nth टर्म है, ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे में 3 D, 5वें में 4 D, 10वें में 9 D। तो ऐसे ही nth टर्म में कितने आएंगे? A + n - 1 × D, एक कम आता है। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? nth टर्म। nth टर्म ऑफ AP। ठीक, उसे नोट करते हैं an के साथ में A + n - 1 × D। ठीक, तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। an हमारा क्या है? nth टर्म ऑफ AP। यहाँ पे A हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ठीक, D हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और n हमारा क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। ये एक AP दे रखी है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 5D। देखते हैं 9 में से 5 माइनस करो कितना आएगा? 4। 13 में से 9 माइनस करो कितना आएगा? 4। 21 में से 17 माइनस करो क्या आएगा? 4। हर जगह डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। D की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? मान लो यहाँ पे ये 5 टर्म दे रखे हैं, मान लो इसका हमें 10वां टर्म फाइंड करना है। तो nवां टर्म क्या होता है? nth टर्म, है ना। 10वें टर्म, nवें टर्म का फॉर्मूला ये है, तो 10वां टर्म क्या हो जाएगा? A 10। तो बस n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 10। ठीक, A हमारा क्या है? देखो यहाँ पे 5, n की वैल्यू 10 - 1 और D की वैल्यू कितनी है? 4। बस सॉल्व कर देते हैं इसे। 10 - 1 9 × 4, 5 + 9 4 36, 36 और 5 41। यानी 10वां टर्म जो होगा वो कितना होगा?
41। ठीक, एक तो सवाल इस तरीके से आता है। यहाँ पे हमें एक चीज़ पैटर्न जो है इसे याद रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए। कि जैसे हमसे पूछा जाता है फर्स्ट टर्म A1 क्या होता है हमारा A, A2 हमारा क्या होता है A प्लस डी। ठीक, तो हमसे कोई पूछे A10 बताओ तो क्या लिखेंगे सीधे A प्लस 9D। एक कम आता है बस A100 बताओ A प्लस 99D। A43 बताओ तो क्या आएगा A प्लस 42D। इस पैटर्न को याद रखेंगे तो काफ़ी काम हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सरसाइज में काम आएगा। कि एक तो सवाल हमारा इस तरीके से आता है कि ये सीरीज दे रखी है, इसमें टर्म्स बताओ, है इसका 10वां टर्म बताओ, 15वां टर्म बताओ, 20वां टर्म बताओ। ठीक, कभी कभी दे रखा होता है मैं इस तरीके से। ठीक, हमें दे रखी AP है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है इसका 10। ठीक, D कितना है कहीं से भी चेक कर लो आप, 13 में से 10 गया 3, 19 में से 16 गया 3, 16 में से 13 गया 3, तो D हमारा कितना आएगा 3। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है, हमें क्या मालूम है इसकी लास्ट टर्म। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें इस सीरीज़ की लास्ट टर्म मालूम है। ठीक, उसे क्या बोलते हैं L। तो जब इस क्वेश्चन में क्या पूछता है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इस AP में कितने टर्म्स होंगे ये पता करके बताओ। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमें इस फॉर्म में तो क्वेश्चन दिया ही नहीं है। ठीक, फॉर्मूला हमारे पास तो ये है, तो इसी फॉर्मूले को चेंज करते हैं इसके अकॉर्डिंग। L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। एक ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, एक फॉर्मूला ये याद रखना है। AN को ही हम क्या बोल सकते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, तो फिर ये सवाल लग जाएगा, देखो हमारा कैसे। L की वैल्यू क्या पुट कर दो यहाँ पे 37, A की वैल्यू 10, N की वैल्यू हमारी पता नहीं है, निकालनी है हमें, और D की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, तो देखो ये 10 सब्ट्रैक्ट होगा, 37 माइनस 10, यहाँ क्या बचेगा n-1 इंटू 3, ये देगा हमें 27। ये 3 जो बचा है इसे डिवाइड दे देंगे हम यहाँ पे, यहाँ बचेगा n-1। ठीक, 3 9 ज़ा 27, तो यहाँ आएगा 9, ये n-1 का n तो यहाँ, इस 1 को इधर भेज दो। ठीक, तो ये n की वैल्यू कितनी दे देगा हमें 10, यानी इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 10। ठीक, ये दो तरह के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद एक चीज़ और बचती है, वो और समझते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। ठीक, वो क्या होता है कि अगर ये AP है, इसके सारे टर्म्स को ऐड करते हैं तो एक सम आएगा, उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये फॉर्मूला नंबर 3। ठीक, इसको भी मैं याद रखेंगे। ठीक है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इसका यूज़ करते हैं। अब कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो है जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता ही नहीं है। ठीक, तो या फिर लास्ट टर्म दे रखा हो, जहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे रखा हो, तो तब हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, n/2, इस 2a को ब्रेक करो, a प्लस n-1 इंटू डी। इस 2 को क्या कर दिया हमने a प्लस a, तो इसे ध्यान रखो, इसे हम क्या बोलते हैं देखो L, इसे हम क्या बोलते हैं L। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं देखो L प्लस इधर तो हमारा a था, और ये n/2 इज इक्वल टू Sn। तो ये फार्मूला नंबर हमारा 4। ठीक, यहाँ पे क्या आता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस L। इन चारों फार्मूलों को याद रखेंगे तो एक्सरसाइज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कॉन्सेप्ट है काफ़ी कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। उसके अलावा हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, वहाँ के कॉन्सेप्ट्स को हम वहाँ समझेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्लास को आज यही ख़त्म करते हैं और जल्दी से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, जल्दी मिलते हैं वीडियोस नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।